नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया है पूरे देश में, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में भी भूचाल नजर आ रहा है। भूचाल इस कदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी इस फिराक में नजर आ रही थी कि उनकी जीत यहां पर गठबंधन के टूटने के बाद भी मजबूती के साथ हरियाणा में है, लेकिन वही मजबूती अब बिखरती हुई नजर आ रही है। इसका असर लोकसभा के चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आएगा। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूट जाता है और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मनोहर लाल खट्टर दे देते हैं। और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर ये कोशिशें की जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि दोबारा उनकी ही सरकार बने। इसलिए मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे देने के बाद मुख्यमंत्री के नए चेहरे के रूप में नायब सिंह सैनी का नाम सामने आ रहा है। तो वहीं नाम यहाँ पर देखा जाए तो नायब का तो आ रहा है, लेकिन नाराजगी और भी मंत्रियों की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, निर्दलीय विधायक कहीं उनके हाथों से ना चले जाएं, इसलिए 2 निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाने की बात भी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है। तय सब कुछ हो चुका है। शपथ भी 4 बजे होगा, लेकिन यही देखना दिलचस्प होने वाला है कि शपथ के बाद फ्लोर टेस्ट में क्या 46 का जो आंकड़ा बहुमत के लिए बनाया गया है उस पर वो काबिज रहते हैं या इससे इतर होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से रोहतक से 4 बार का चुनाव लड़ चुके विधानसभा का यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा बड़ी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं देखिए जरा। अभी पहले पूरा घटनाक्रम जब हो जाएगा उसके बाद इस पे विस्तार से हम अपनी बात कहेंगे। लेकिन जो हरियाणा में जो सब हो रहा है वो हरियाणा के जन भावना के दबाव में हो रहा है और हरियाणा की जन भावना, जनता ने मन परिवर्तन का बना लिया है। हर वर्ग इस सरकार से नाराज़ है, निराश है और हरियाणा के जन जन से यही आवाज़ आ रही है कि हरियाणा में बदलाव तय है। अब ये जो सब हो रहा है उसी के दबाव में हो रहा है। क्या हो रहा है पूरा एक बार सारा घटनाक्रम हो जाए तब विस्तार पे उससे हम टिप्पणी कुछ करेंगे। क्या कांग्रेस कोशिश करेगी? जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर पर उन्होंने हमला बोला है और ये कहा है कि जनता ने देख लिया है कि ये सरकार कैसी है और कितने दिन चलती है और कैसे इन्होंने जनता को मूर्ख बनाया है, अब जनता इनको सबक सिखाएगी। यानी कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रहते हुए कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने ये बातें कही। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी जेजेपी का गठबंधन यहाँ पर मान लिया जाएगा, क्योंकि विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में भी हैं। तो क्या और निर्दलीय विधायक भी संपर्क में आ सकते हैं? क्या जो 30 का आंकड़ा विधायकों का कांग्रेस के पास है, 10 का आंकड़ा जेजेपी के पास है, तो क्या 7 निर्दलीय विधायकों में से कोई बगावत करता हुआ नजर आ सकता है? क्या 5 विधायक बगावत कर सकते हैं? क्या दीपेंद्र हुड्डा यहां पर मुख्यमंत्री हो सकते हैं? क्योंकि चर्चा है कि अगर कांग्रेस पार्टी बनी तो कांग्रेस पार्टी का कोई ना कोई बड़ा चेहरा तो उतरेगा। तो चर्चाओं में ये नाम भी आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जहां तय किया है तो तय तो यहां पर कांग्रेस पार्टी ने भी किया है। अब देखना होगा कि क्या कुछ पूरा मामला हरियाणा से सामने आता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।